तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसके राइटर है आर.सी. हचिंसन। चलिए शुरू करते हैं। आर.सी. हचिंसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue for the contemporary society with all its conditions and paradoxes. In The Pace for a Living, R.C. Hutchinson captures the economy of modern man. He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exert undue pressure on men, women and children. चलिए अब हम इसका हिंदी बताते हैं। कहता है आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यास है। आर.सी. हचिंसन है ब्रिटिश नोवेलिस्ट। वो सबों से अलग तरीके से आज के समाज के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालते थे। contemporary society with all its conditions and paradoxes. द पेस फॉर लिविंग में आज के आधुनिक मनुष्य की समस्याओं को दिखाया गया है। बहुत सुंदर तरीके से ये बताते हैं कि आज की तेज जिंदगी हमारे सामान्य जिंदगी में हम सभी पर प्रभाव डालती है। चलिए ये तो हो गया आपका आर.सी. हचिंसन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लेसन। है I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elder corn merchant in a small Irish country town. यहाँ तक town. He was a man of many eccentricities. His heart was ducky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending 10th on a holiday. Altogether, the pace of life was getting too much for him, and in a moment for desire, he uttered a great cry from the heart. They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 mile an hour. Now that too fast. चलिए अब हम आपको हिंदी मीनिंग समझाते हैं। कहता है कुछ समय पहले मैंने ड्यूब्लिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र एक उद्रराज मक्का व्यापारी जो आइसलैंड का था, उसकी बहुत चिंताई थी। वो छोटे दिल का था। उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था और उसकी पत्नी 10 एक छुट्टी में खर्च कर देती थी। उसका जीवन बहुत तेज चल रहा था। दुख के एक क्षण में वह खुशी से चिल्लाता है तो वो कहता है कि एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा चलता है, ये काफ़ी तेज है। ये हो गया आपका फर्स्ट लेसन। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन इन द प्ले। द मीन्स कॉम्प्लीमेंट वाज सो ग्लोरियस in relation to his own situation, and besides begin coming it struck me as a perfect illusion of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approach. You saw what the old food meant. हम इसका हिंदी मीनिंग बताते हैं आप लोगों को। मेरे लिए ये लाइन सबसे प्रभावी था। वो व्यक्ति की बात उसी के जीवन के विपरीत थी। ये मजाकिया तो था ही, साथ ही
मुझे ये भी लगा कि कैसे आइसलैंड के लोग सच तक पहुँचते हैं। समझे वो बेवकूफ़ क्या कहना चाहता था। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। Not that I have any dislike of despair moment myself. I enjoy going in a car at 90 miles an hour so long as I am driving and so long as it is not my car. I adore the machine that hurry you about that. Better see to dine in London and lunch in New York next day. Shima to me a most satisfactory experience. I adore it. Exclude all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it give you a superfining sense of drama. It was a sort of excitement our ancient had to do without, and we might just as well accepted it gratefully. Nowhere speed become something unfriendly to me is where the mental activity of our time tends as they naturally do to follow the pace of the machine. चलिए अब हम आपको हिंदी बताते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तेज़ ज़िंदगी के खिलाफ हूँ। मुझे कार में 90 मील घंटा जाना पसंद है। मैं उस मशीन को पूजता हूँ जो आपको बेटर समुद्र के चारों तरफ घेरे हुए है। लंदन में रात का भोजन और सुबह न्यूयॉर्क में मुझे भी बहुत संतुष्टिजनक लगता है। इसमें यात्रा का सही आनंद नहीं रह जाता, पर ये एक आधारहीन नाटक का भाव देता है। ये बहुत सुखद है कि हमारे पूर्वजों को इसके बगैर ही काम चलाना पड़ता था और हमें भी इसे खुशी से जान लेना चाहिए। जब गति हमारे लिए नकारात्मक हो जाए तो मुझे भी ये खराब लगता है, क्योंकि उस समय मशीन के स्पीड को पकड़ना पड़ता है। फोर्थ स्टैंजा। आई स्पीक विथ प्रूडिक मतलब होता है पहले से ही कोई धारण रखना। बिकम आई बिलोंग टू द ट्रेवल ऑफ स्लो थिंग्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ आई स्प्राइट टू डी आई स्प्लेड पीपल who light on the most devastating repeat about 4 hours after the party over. I am one of those who are granted to get the lowest marks in any intelligence test. Become those tests are all the ones I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Otherwise we slow things are travel handicapped in the business of getting a living. But what I am thinking about just now is not so much the practical of one mind as its use of enjoyment. चलिए अब हिंदी बताते हैं। मेरी सोच नकारात्मक है क्योंकि मैं ऐसा ही सोचने वाला समूह का हूँ जो श्रापित है। धीमा सोचने को है। मैं किसी भी बुद्धि की परीक्षा में सबसे कम नंबर आएंगे, क्योंकि वो परीक्षा हमारे दिमाग की जाति को नापते हैं। किसी और चीज़ से ज़्यादा जरूर हम धीमी सोचने वालों की अपंगता है कि हमें कमाने में मुश्किल आती